क्लास 12 के लिए मैथमेटिक्स का आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग 1.2। देख बाबू, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि 1.1 हो चाहे 1.2 हो चाहे 1.3 हो, पहले क्लास को बिल्कुल शांत करो, शांत, पूरे जीरो लेवल में क्लास शांत, और एक एक प्रश्न के बारीकियों को बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास करो, ताकि कंसेप्ट इतना बेहतरीन क्लियर हो कि अभी 10-15 आधे घंटे के बाद आपको किसी और कोई प्रश्नों को समझाना हो ना, तो कोई दिक्कत आपके पास नहीं आनी चाहिए। हाँ, मैं क्या बता रहा था, देखो स्टार्टिंग में कुछ बातें आपको बताना ज़रूरी है। बाय द वे, यदि स्टार्टिंग में मैं आपको कुछ बातें नहीं बताता हूँ तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन बनाएंगे आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, या ज़्यादा देर तक आपको इस प्रश्नावली को बनाने का मन नहीं करेगा। पहली बात कि कल जो भी बेसिक कंसेप्ट मैं बताया था 1.2 के लिए, वो क्लियर होना चाहिए। यदि वो क्लियर नहीं है तो फिर आप नहीं बना पाएंगे। कल हमने जो भी बेसिक कंसेप्ट आपको, मैंने जो भी थ्योरी मैंने आपको कल बताया था, वो आपका पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए, तभी आगे बनाने के विषय में सोचा जा सकता है। ये पहला। दूसरी बात क्या है कि इस सब में ना लड़के ज़्यादा देर तक टिक नहीं कर पाते हैं, स्टे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो फॉर्मूला लगा कर बनाने वाले क्वेश्चन हैं उसको तो आप लोग काफ़ी अच्छा से बना लेते हैं, मज़ा आता है। 5.2 स्टार्ट कर दे, 5.3 स्टार्ट कर दे, 4 स्टार्ट कर दे, 5 स्टार्ट कर दे, तो आप काफ़ी हैप्पी रहते हैं, काफ़ी प्राउड फील करते हैं और काफ़ी बेहतरीन ढंग से आप बनाते हैं। लेकिन इसमें बिल्कुल फार्मूले का यूज नहीं है। तो जो कंसेप्ट कल हमने आपको बताया था वही आपका काम करेगा। आइए यहाँ क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि f(x) = 1/x। बाबा एकदम सीधा बैठो, एकदम सीधा, नहीं समझोगे रोना पड़ेगा, पूरे जीवन भर रोना पड़ेगा, एग्जामिनेशन के दिन तक रोना पड़ेगा, तुम सीख नहीं पाओगे। इसलिए वो अपॉर्चुनिटी मिली है, वो समय मिला है कि तुम इसको सीख सको, तो इसको ज़रूर अप्लाई करो, इसको ज़रूर यूज करो। f(x) = 1/x, और जहाँ f सब्जेक्ट r टेंस टू r, r का मतलब ना रियल नंबर है, लेकिन नीचवा कह रहा है ना जहाँ r एक ऋणोत्तर वास्तविक संख्या है, यहाँ स्टार बनाया है बाबू, स्टार। r क्या है, r स्टार क्या है, ऋणोत्तर वास्तविक संख्या। मतलब ना r का मान तो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, पूर्णांक में भी हो सकता है, दशमलव में भी हो सकता है, लेकिन ऋणोत्तर का मतलब कि माइनस नहीं लेना है, केवल प्लस वाली की बात करना है। माइनस आपको लेना ही नहीं है, आपको केवल बात करना है प्लस का। देखो कुछ देर तुम समय दो, बहुत आसान बना दूंगा आपके लिए इस पूरी प्रश्नावली को मैं। तो पहले तो इसको साबित करना है कि एकाकी और आच्छादक है। एकाकी का मतलब क्या होता है कि ए के सभी अवयवों का प्रतिबिंब बी में अलग अलग बन रहा है ना जी। एकाकी का मतलब नहीं, आच्छादक का मतलब क्या, बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। इसके अलावा भी मैं बताया था कि यदि x1 = x2 साबित कीजिएगा तो एकाकी हो जाएगा, एकाकी हो जाएगा। और एक चीज़ और जान लीजिए, यदि 1/y आप यदि यहाँ पर f 1/y = y साबित कर देंगे ना तो आच्छादक हो जाएगा। ये नया तरीका देखो, नहीं तो ना यदि मैं इस तरीके से नहीं बताऊंगा ना तो 2 गो यहाँ घेर करके यहाँ बनाना पड़ेगा, प्रांत और सहप्रांत खींच कर दिखाना पड़ेगा। हालांकि मैं अधिकांश प्रश्नों का हल उसी ढंग से बनाने वाला हूँ, लेकिन क्वेश्चन नंबर पहला का हल हम लोग इस ढंग से बनाएंगे। यदि x1 = x2 साबित हो जाएगा तो ये एकाकी हो जाएगा, और 1/y = y साबित हो जाएगा तो आच्छादक हो जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो पहले यहाँ तक बना करके रुकिए, उसके बाद मैं आगे का प्रश्न समझाऊंगा। चलो बाबू, चूंकि कितना दिया है, f(x) = 1/x दिया ना जी, इसलिए f(x1) = f(x2) ये करते हैं बाबू, बताए थे बेसिक कंसेप्ट में, ये करेंगे। यदि x1 = x2 आ जाएगा तो एकाकी है, नहीं आएगा तो एकाकी नहीं है, लेकिन इसको लिखना पड़ता है। लिख देंगे यदि इतना बराबर इतना है ना जी, या इतना लिखना पड़ेगा आपको, नहीं लिखिए काम नहीं चलेगा। x1 f(x) का मान कितना है, 1/x, तो x जगह पर x1 है तो x जगह पर x1 लिख लीजिएगा, मतलब 1/x1 बराबर 1/, यहाँ पर x2 है तो 1/x2। अरे यार x1 का जगह पर वही चीज़ बाटा में है, तो यहाँ जो चीज़ है उसी को ना बाटा में लिखिएगा, यहाँ पर जो चीज़ है उसी को ना बाटा में लिखिएगा। दोनों को पलट दीजिए बाबू, ये ऊपर चला जाएगा x1/1 बराबर में ऊपर चला जाएगा x2/1, या बनाइएगा ये भाग देंगे, केवल हो जाएगा x1 बराबर में x2। इसका मतलब एकाकी हो गया, इसलिए फलन
एकाएकी है। ये बोलो पहला बात समझ में आ गया कि नहीं आया? ये पहला बात क्लियर हो गया कि फलन क्या है जी? एकाएकी है। ये बोलो इसको समझने में कोई दिक्कत हो तो f(x1) बराबर f(x2) करेंगे, यदि x1 बराबर x2 आ जाएगा तो एकाएकी हो जाएगा। अब साबित करना है अक्षादक। क्या साबित करना है बाबू? अब साबित करना है अक्षादक। और अक्षादक में यदि f1 बटा y बराबर y साबित कर दीजिएगा तो अक्षादक हो जाएगा। ठीक है ना? अब चलो, अब चूँकि दिया है आपका, ये क्या दिया है? f(x) बराबर में 1/x। नीचे आ जाओ बाबू, बहुत बेहतरीन है मैं बता रहा हूँ, यहाँ समझिए। या आप जानते हैं ना फंक्शन को, इसको चाहे तो हम लोग y भी लिख सकते हैं, y बराबर 1/x। अरे आप लोग डिफ्रेंशिएशन पहले आप लोग का पढ़ा दिए हैं। जो लोग नहीं भी डिफ्रेंशिएशन पढ़े हैं 5.5 पढ़िएगा ना, तो f(x) को ही बोलते हैं y है। इसका अवकलन का मतलब d/dx, इसका अवकलन का मतलब f'(x)। तो बात तो वही नहीं हुआ, इसी को y ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना बाबू। x का y में करेंगे तो xy अब बराबर में 1, या मान निकालो x का, तो x बराबर आ जाएगा 1/y। ये बात याद रखिएगा, x बराबर 1/y। क्लियर बना? याद रहेगा ना? ये हमको साबित करना है। अब चलो बाबू, अब चूँकि दिया क्या है जी? क्या दिया है एक बार बोलिए तो, कि f(x) बराबर 1/x दे दिया है, या x जगह पर निकाले हैं 1/y, निकालेंगे नहीं निकाले हैं, तो x जगह पर रखिए 1/y बराबर 1/x का मतलब 1/y। बन गया रे भाई, बन गया। कहें तो लोग घबरा रहे। देखो f 1/y बराबर है, एक ऊपर है ना, एक गुणे पलटेंगे तो y ऊपर चल जाएगा, एक नीचे आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा भाई? बोलिए आप लोग, खुद आप लोग बोलिए कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो अब आप लोग पहले नंबर क्वेश्चन का 80% आपने बना लिया है। अब आगे की बात समझो बाबू। या f(1/y) बराबर है, गुणा भाग करोगे केवल क्या बच जाएगा? y निकलो तो। इसलिए f क्या है बाबू? अक्षादक है। अक्षादक है। साबित करना था कि f अक्षादक भी है और एकाएकी भी है। तो क्या समझे आप? अभी एकाएकी साबित किए थे, अब अक्षादक साबित हो गया, तो इसका मतलब यही नहीं निकला कि अब दोनों है ये। अतः f एकाएकी भी है, f क्या है बाबू? एकाएकी तथा अक्षादक है, दोनों है। एकाएकी तथा क्या है? अक्षादक है। ये पहला देखो क्वेश्चन को दो पार्ट में रखा गया है। ये पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देख रहा है करो ना कि यदि प्रांत r को n में बदल दिया जाए। देखो बाबू, देखो 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 देखो, यही ना था आपका, ये r था, यो r था, तो r का r में फंक्शन दिया था, रिलेशन दिया था, तो ये अक्षादक भी आ गया, एकाएकी भी आ गया। अब कह रहा है कि इसको बदल दिया जाए n में, तब आप क्या कह रहे हैं? इसके गुणधर्म में क्या बदलाव होगा? ये दोनों होगा, एकाएकी और अक्षादक दोनों होगा। यदि बदल दिया जाए तो बदल के चेक कर लो। एन में मान रखो भाई, ना मानवा है, और एन में होता क्या है? 1 2 3 है। तो इसका मान रखो, इसमें भी रखोगे तो 1 2 नहीं आ रहा, नहीं तो माइनस प्लस कुछ भी जीरो साथ लिए, क्योंकि ऋणात्मक केवल नहीं लेना है, केवल ऋणोत्तर लेना है, तो जीरो तो लेंगे ना जी। 0 1 2 3, तो जब 1 रखोगे तो मान आएगा 1/1, माने 1 पर चला जाएगा। 1/1 मतलब 1। मान रखो यहाँ पर 2, तो यहाँ पर आएगा 1/2। इसमें 1/2 मैंने है, दोनों के बीच में होगा, मैंने 1/2। इसका मान रखिएगा तो यहाँ पर आएगा। ठीक है ना? समझ रहे आप लोग? 3 रखिएगा तो 1/3। अब मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप कुछ भी रखिएगा ना तो 1 और 0 के बीच में आएगा। तो इसमें सबका प्रतिबिंब तीनों रख सकते हैं आप। 3 रखेंगे तो 1/3, फिर 0 और 1 के बीच में आ गया। 4 रखोगे 1/4, 0 और 1 के बीच में आ गया। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, क्या समझाना चाह रहा हूँ कि इसका मान तो कुछ भी रख सकते हैं, इसका प्रतिबिंब इसमें जरूर बनेगा। 1/4 1/5, माने ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में अलग अलग बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब ये कहे कि है, नहीं समझेगा आप लोग? अरे इसके प्रत्येक तीनों रखोगे तो 1/3, 10 रखोगे तो 1/10, 20 रखोगे तो 1/20। तो जब ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में अलग अलग बन रहा है, इसका मतलब ये कहे कि है ना। लेकिन 2 इसमें कुछ भी मान रखिएगा, यहाँ पर 2 कभी नहीं आएगा, मन इसमें कुछ खाली बच जा रहा है। तो अक्षादक का तो ये परिभाषा के स्वप्रांत में कुछ भी बचना नहीं चाहिए। मतलब स्वप्रांत का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। लेकिन आप लोग यही देख रहे हैं कि यहाँ पर जो
2 है ना वो किसी अवयव का प्रतिबिंब कभी हो ही नहीं सकता है। 3 है ना वो किसी भी अवयव का प्रतिबिंब हो ही नहीं सकता है। 4 है ना वो किसी भी अवयव का प्रतिबिंब हो ही नहीं सकता है। तो इसके प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब तो इसमें बन रहा है, इसका मतलब ये एकाएकी है, लेकिन इसका प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसका मतलब आच्छादक नहीं है। तो ये क्वेश्चन यही कह रहा था कि यदि R के जगह पर N लगा दिया जाए तब एकाएकी आच्छादक के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं। आप आंसर लिखिएगा, जब R के जगह पर N लगा देंगे तब एकाएकी तो होगा, क्योंकि प्रांत के सभी अवयवों का प्रतिबिंब सहप्रांत में अलग अलग बनेगा, लेकिन प्रांत का अवयव 2 ये लिख लीजिए, सहप्रांत का अवयव 2 प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं हो सकता है, इसलिए आच्छादक नहीं है। लिख लेंगे आप लोग, कितने लोग बोल सकते हैं इसको, अच्छी बात है। चलो लिखेंगे अब कि पुनः मिला बाबू, जब प्रांत R को किस में बदल दिया जाएगा, N में बदल दिया जाएगा, तब आराम से समझो, आराम से समझो, तब प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब, प्रांत के केवल लिखना ही है, इसमें सारा खाली लिखना ही है, प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब, अवयव क्या हो गया है, हेल्पर चाहिए, कैसा हेल्पर क्या कह दिया, प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सहप्रांत में अलग अलग बनेगा ना बाबू, सहप्रांत में अलग अलग बनेगा, अलग बनेगा, अतः फलन एकाएकी होगा, लेकिन सहप्रांत का अवयव 2 प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होगा, लेकिन सहप्रांत कौन चीज F, लेकिन सहप्रांत का अवयव 2 प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होगा, किसी भी अवयव नीचे जाओ, अवयव का प्रतिबिंब नहीं होगा, प्रतिबिंब नहीं होगा, अतः यह आच्छादक नहीं होगा, आच्छादक नहीं होगा। ये बात है बाबू, खाली में लिखना है, आच्छादक नहीं होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया बाबू नीचे तक? चलिए, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 को आपने कंप्लीट किया। मैं काफ़ी स्लो प्रश्नों का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। आगे हम लोग चलेंगे तो कुछ रफ्तार बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जितना स्लो बनाया जाए, जितना स्लो, वही आपके लिए शक्ति प्रेरणा स्वरूप काम करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे पहले आप इसका इंस्ट्रक्शन पढ़िए। बोल क्या रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित फलों में एकाएकी और आच्छादक के गुणों की जांच करें। देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 में तुम चलोगे ना, 5 क्वेश्चंस दिए हैं। मिला लो बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 में 5 क्वेश्चंस दिए हैं और 5 में से प्रत्येक, मेरे यार सुनो ध्यान से बात को, सुन, 5 में से प्रत्येक में तुमको एकाएकी और आच्छादक के गुणों की जाँच करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन में एकाएकी और आच्छादक के गुणों की जांच करनी है। देखो, इसको बनाने के 2 तरीके, बात को नहीं समझोगे ध्यान से तो महंगा पड़ जाएगा, बोलते रहे फिर। इसको बनाने के 2 तरीके, पहला तरीका या तो x1 x2 बराबर करके बना लो, या प्रांत और सहप्रांत खींच करके बना लो। तो x1 x2 जो बनाते हैं वो तो थ्योरेटिकल है, अपना प्रोसेस है, और जो प्रांत सहप्रांत खींच के बनाते हो ना, वो एग्जाम्पल के थ्रू बनाना उसको माना जाता है। दोनों में से किसी भी प्रोसेस का यूज करके बना सकते हैं। यहाँ कर देंगे x1 बराबर fx2, मतलब x1 का होल स्क्वायर बराबर x2 का होल स्क्वायर, मतलब x1 बराबर x2, इसलिए एकाएकी है। आ रहा कि नहीं आ रहा है? लेकिन इस विधि से समझाने में कभी कभी आपको प्रॉब्लम होती है, मतलब सब लोग नहीं समझ पाते हैं।
और उदाहरण देकर के समझाया जाए ना, तो कोई ऐसा लड़का नहीं है जो नहीं समझ ले। फिर भी आप बताइए कैसे समझना चाहते हैं, डायरेक्टली समझाएं कि एग्जाम्पल देकर समझाएं फटाफट। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। देखिए पांचों क्वेश्चन को जैसे ना कि अब हमेशा बनाना पड़ेगा ना, एफ माने x1 बराबर x2 करना पड़ेगा एकाएकी के लिए, f1 बटा y बराबर y करना पड़ेगा अक्षादक के लिए। तो अभी तो तुमको मज़ा आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 बनाया सिंपल सा था तो मज़ा आया था। कहीं कहीं जाओगे तो अच्छा खासा उसमें कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। और यहाँ पर देगा कहीं अंडर रूट में दे देगा तो उधर जगह क्या करोगे, दुनिया भर का रूट चढ़ा देगा, या घनमूल में दे देगा तो समस्या क्रिएट होगी। यदि एग्जाम्पल लेकर बनाते हैं तो कोई समस्या इसमें नहीं होगी। चलो बना रहे हैं जी बाबू। ये एन प्रांत भी एन है और सहप्रांत भी एन है। ये लिख लो प्रांत, और ये रह गया क्या बाबू, ये रहा सहप्रांत मतलब एन, और ये फंक्शन है प्रांत से सहप्रांत में मतलब एन से एन में। यही है आपका एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। देख रहे भाई सब है, इधर जो मान रखते हैं वो प्रांत का मान होता है, जो आता है वो परिसर का मान होता है। सहप्रांत देखो यहाँ पर 1 2 3 4 बना के चेक करो। जब 1 रखेंगे तो 1 1 में 1 नेचुरल। अब तुम कहेगा कि 1 2 3 4 क्यों रखें, तो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। तो 1 से स्टार्ट किए, चाहें तो 5 6 7 8 9 10 भी लिख सकते हैं। 2 रखोगे तो 2 दूना 2 रखोगे तो 2 दूना 4, बीच में 2 छूट गया, 3 छूट गया, 4 5 6 7 8 9, 3 रखोगे आएगा तो 9। अरे 3 का स्क्वायर 3 तरीका 9। यहाँ क्या समझ रहे हैं आप, 4 रखेंगे तो और कुछ आएगा, हटा देना इसको अभी, क्योंकि 16 तक कहाँ से खींच पाएंगे। तो यहाँ कुछ भी रख सकते हो तुम, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, और सबका प्रतिबिंब अलग अलग बन रहा है। 1 रखें तो 1 ही बना है, सबका प्रतिबिंब अलग अलग बन रहा है। तो एक प्रांत के सभी अवयवों का प्रतिबिंब सहप्रांत में अलग अलग बन रहा है। इसका मतलब ये कहे कि है, लेकिन इसमें देखिए ना 2 है ना, 2 किसका प्रतिबिंब है, किसी का नहीं। वही इसमें प्रतिबिंब होगा जो पूर्ण वर्ग संग मतलब जो वर्ग वाला होगा। 2 किसी का वर्ग निकलेगा, 2 वर्ग निकलेगा √2 का, तो √2 नेचुरल नंबर थोड़े ना है। इसका मतलब √2 तो इसमें है ही नहीं है, तो निकालेंगे कहाँ से आप। कहने का मतलब है कि एक ये प्रांत के सभी अवयवों का प्रतिबिंब सहप्रांत में अलग अलग बन रहा है। इसका मतलब ये एक है कि है, लेकिन सहप्रांत का अवयव 2 प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। 3 प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। 5 प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। 6 प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। 7 प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। इसलिए क्या है ये अक्षादक नहीं है। बोलेंगे आप लोग, तो लिखते हैं, लिखेंगे क्या बाबू, कि चूंकि प्रांत के प्रत्येक अवयव, सभी नहीं बोलिएगा, प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सहप्रांत में, अवयव का प्रतिबिंब सहप्रांत में नीचे जब बाबू अलग अलग बनता है, अलग बन रहा है, इसलिए चाहे अतः भी लिख सकते हैं। एफ एकाएकी है, एफ एकाएकी है, लेकिन सहप्रांत का अवयव 2। किसी और को भी ले सकते हैं अब एग्जाम्पल में। सहप्रांत का अवयव 2 प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। नीचे आ जा बाबू, ऊपर आ जा। प्रतिबिंब नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है, अतः एफ अक्षादक नहीं है।
आच्छादक आच्छादक नहीं है। तो क्या निष्कर्ष निकला कि एफ आच्छादक है, अकैकी है लेकिन आच्छादक नहीं है, यही निकला जी। अतः फलन एकाएकी है, एकाएकी है लेकिन क्या बाबू, लेकिन आच्छादक नहीं है, लेकिन आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है, यही आंसर आएगा। एकाएकी आच्छादक नहीं है। देकर बनाइए, तो अब सब एग्जाम्पल देकर बना रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ तुम खुद अपना रहे होगे, इस चीज़ को तुम खुद ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि बिना एग्जाम्पल का भारी हो जाएगा। हाँ, एग्जाम्पल के बिना भारी हो जाएगा, और एग्जाम्पल है तो कुछ नहीं है। देखो मैं तो हालांकि दोनों तरीके से बता सकता हूँ। अरे यार क्या उतारे, मैंने ऐसा कौन हम बड़का पहाड़ बात लिख दिल बने कि तू उतार रहा बड़ा, तब से समझल जरूरी नहीं, क्या उतारल जरूरी बा। सब पागल है सब लड़का क्लास का। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, दिमाग लगाओ। एफ एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर है, एफ सच डेट जेड टेंस टू जेड। जेड का मतलब बकलोली देख, जेड का मतलब होता है 0 -1 -2 माइनस इंफिनिटिव तक, 1 2 3 डॉट और इंफिनिटिव तक। हम क्या करते नहीं, दुए को ले लेते एग्जाम्पल हुआ। जब जेड का बात कहेगा ना बाबू, तो 2 को बीच 3 को बीच ले लिया, माइनस वाला 0 वाला, इतने से पता चल जाए क्या होगा। ये तुम कभी भी जेड का नाम रखा, तुम है 3, हाँ भाई खाली 3 को मान रख दोगे ना, तब पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। मैंने कहा कि अच्छा था क्या है ना, बस एक बार ज़्यादा ना। देख बाबू, है देखो, है देखो, हई बन गया तुम लोग के घर वाला प्रांत, हई हो गया परिसर। प्रांत भी जेड, परिसर भी जेड। प्रांत में मान रख सकते हैं -1 0 और 1 मान रखे। चेक करो, बहुत मुस्कुरा लिया यार। देखो ना, जो मान रखेंगे वो प्रांत है, जो आएगा वो परिसर है। हेन्यू रखला -1 0 1, अरे हयो जेड मान रखा पहले -1, तो -1 का स्क्वायर मैंने +1, मैंने -1 का प्रतिबिंब +1 पर, 0 रखेंगे तो 0 का प्रतिबिंब 0 पर, 1 रखेंगे तो 1 का प्रतिबिंब 1 पर। अब देख बाबू, अब बात करें एकाएकी पर आच्छादक पर। यदि ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब, माने प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत में अलग अलग बनेगा, तो अब ये एकाएकी है। देखिएगा तो अलग अलग कहाँ है, -1 का +1 का दोनों का एक ही जगह बन गया है, एकाएकी नहीं है, अलग अलग होने चाहिए ना जी। अब चला, प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। तो सह प्रांत में -1 है, केकर प्रतिबिंब हो, केकर प्रतिबिंब, किसी का प्रतिबिंब नहीं है। ये कौन मुस्कुरा यार, ये तो किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है। इसका मतलब बात सब साफ ही निकला ना कि ना, ये आच्छादक भी नहीं है। तुम लोग लिखना कि चूंकि -1 और +1 दोनों का प्रतिबिंब 1 पर बन रहा है, अतः यह एकाएकी नहीं है। तथा स्वप्रांत का अवयव -1 प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए आच्छादक नहीं है। इसलिए यह ना तो एकाएकी और नहीं आच्छादक है। नीचे आओ बाबू, लिखेंगे कि चूंकि, देख बाबू, प्रांत के अवयव, प्रांत के -1 तथा 1 दोनों का प्रतिबिंब, दोनों का प्रतिबिंब, दोनों का प्रतिबिंब 1 पर ही बन रहा है, 1 पर ही बन, ऊपर चलो बाबू, बन रहा है, अतः एफ एकाएकी नहीं है, एकाएकी नहीं है। अब चल बाबू, आच्छादक का बात करो। लिखेंगे पुनः सह प्रांत का अवयव, सह प्रांत का अवयव -1 प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं, प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है,
अतः एफ आच्छादक नहीं है, एफ आच्छादक नहीं है। अतः निष्कर्ष का निकल गया बाबू, अतः एफ न तो एकाकी है एवं न ही आच्छादक है, न ही आच्छादक इसका। ठीक है, 3 और 4 एक ही बार हम लोग समझेंगे बात को, ठीक है ना, बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर 3 है नहीं, पहला का तीसरा, दूसरे का तीसरा है, आप समझ रहे हैं, दूसरा का तीसरा, दूसरा का चौथा, इसके बाद एक पड़ेगा दूसरा का 5वां भाग। देखो कितना अच्छा मैं बता रहा हूँ। ये R टेंस टू R, अब समझ गए आप लोग, बनाना तो समझ गए, एग्जाम्पल लेकर कैसे बना रहे हैं, ऐसे बना लो, ठीक है, -1 0 1, लेकिन जेड नहीं है, नेचुरल कोई भी वास्तविक संख्या है, मानी बटों में हो सकता है, समझ रहे ना, ये बाटा में भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है बाबू, देखो ये रूट में भी हो सकता है, रूट 2 भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ भी सेम टू सेम कुछ भी लिख लो, कुछ भी लिखो, -1 0 1 बना के चेक करो ना यार, बना के चेक करो तुम लोग। जब 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 मतलब 1 पाएगा, 0 रखोगे तो 0, और 1 का रखोगे तो फिर से 1। √2 रखिएगा बाबू, √2 तो √2 का यहाँ पर आ जाएगा, √2 का आ जाएगा बाबू 2 हो जाएगा ना। तो इसमें √2 रखे हैं तो इसमें भी तो √2 रख सकते हैं ना, इसमें भी √2 रख सकते हैं ना जी, कहीं भी रख लीजिए, यहाँ पर एक ऊपर बना दीजिए, यहाँ भी तो √2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, √2 छोड़ो, एक बार और इसको डिलीट करके बनाते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा और स्पेस लेके बनाते हैं, आप लोग आराम समझिए, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए एक बार और समझिए इसी चीज़ को, ये प्रांत हो गया, ये सप्रांत हो गया, जल्दी का जा रहा था, इसमें -1 0 1, -1 0 1, लेकिन ये R है ना, मतलब रूट वाली संख्या भी हो सकती है, बाटा वाली संख्या भी हो सकती है। बाटे में ले लो, कुछ भी 1/2 ले लो ना, क्या दिक्कत है, तो रूटे में ले लो, √2 1 के बाद से ना √2 आता है, √2 का मतलब 1 कुछ होता है। इसका निकालोगे यहाँ आएगा, इसका निकालोगे यहाँ जाएगा, इसका भी निकालोगे यहाँ आएगा, इसका निकालोगे तो केवल 2 मतलब यहाँ आ जाएगा, आएगा ना। तो प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत में अलग अलग बन रहा है, बना कि नहीं बन रहा है, इसलिए एकाएक कुछ भी रखो ना, बाटों में रखोगे तो इसका तो मान निकलेगा ना यार, अरे बाटा में भी रखोगे तो कुछ ना कुछ तो मान निकलेगा इसका, तो ना नहीं वो नहीं, -1 और 1 का प्रतिबिंब एक के जगह बन जा रहा है, -1 है, इसमें यदि तुम रखते हो बाबू, इसमें यदि तुम रखते हो √2, ये तो 1 पा गया है, ये 1 पाया है, इसमें रखते हो यदि इसमें √2 रखे तो इसमें भी तो √2 रख सकते हो। कोई ऐसा संख्या नहीं है इसमें कि रखने पर √2 आए। 2 चीज़ हम लोग को बात करना है, स्टार्टिंग समझो, तुम लोग क्लियरली ध्यान नहीं दोगे तो मैं भी डिस्टर्ब हो जाऊंगा, और क्लियरली ध्यान दोगे तो तुमको बहुत अच्छी तरीके से मैं समझा दूंगा। इसमें -1 और +1 का प्रतिबिंब एक के जगह बन जा रहा है, इसका मतलब एक ही नहीं है। इसमें √2 एक ऐसा अवयव है जिसमें जो कि प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं हो सकता है। कौन ऐसी संख्या जिसका वर्ग निकालने पर √2 होगा कभी नहीं हो सकता है। तो आपको ये बोलना है, यही आपको बोलना है कि प्रांत अति -2 और 1 और 1 का प्रतिबिंब केवल 1 पर बनता है, इसलिए ये एकाकी नहीं है। सह प्रांत का √2 एक ऐसा अवयव है जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए आच्छादक भी नहीं है। इसलिए F ना तो एकाकी और नहीं आच्छादक है, मतलब F ना तो एकाकी और नहीं का बाबू आच्छादक है। बनाना स्टार्ट करते हैं, लिखिएगा, चूँकि -1 तथा 1 दोनों का प्रतिबिंब अरे यार समझो ना, एक पर ही बनता है, एक पर ही बनता, नीचे जाओ बाबू, बनता है। अतः F
अतः जब चाहें तब लोग इसीलिए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अतः एफ एकाएकी नहीं है, एकाएकी नहीं है। आया बात समझ में नहीं आया? पुनः सह प्रांत का अवयव, सह प्रांत का अवयव रूट 2 प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। किसी भी, ऊपर आ जाओ बाबू, अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। अतः क्या बाबू? अवयव। अतः एफ अक्षादक भी नहीं है, अक्षादक भी नहीं है, अक्षादक भी नहीं है। इसलिए क्या निष्कर्ष निकल गया? इसलिए एफ ना तो एकाएकी है, ना तो एकाएकी है, ना तो एकाएकी है और ना ही अक्षादक है, नहीं अक्षादक है। मिला लीजिएगा आंसर, अक्षादक है। ठीक है ना बाबू? अक्षादक है। देखो ये प्रांत है, ये स्वप्रांत है, प्रांत भी आर है, स्वप्रांत भी आर है। आप ऐसे बना सकते हैं आराम से। अरे बाबू, प्रांत और स्वप्रांत दोनों को आर बना सकते। चलिए क्लियर हो गया आपका। नंबर 4, ओके। नंबर 4 बाबू, एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू और एफ सच दैट एन टेंस टू एन। आ रहा बात समझ में? बनाओ बाबू, यहाँ बना लो, ये एन है और टेंस टू यहाँ भी बाबू एन है। मान तो आता है ना एन? अरे प्राकृतिक संख्या तो जानते हैं ना आप लोग ना, 1 2 3। आगे बात समझ में? एक जब रखोगे बाबू, एक 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 रखोगे, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 नीचे और भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब 1 रखोगे तो 1 का क्यू का मतलब 1 आ जाएगा, 2 रखोगे 2 का क्यू का मतलब 8 आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि आप 3 रखते हैं, 3 3 तो डॉट और डॉट 3 का आ जाएगा कितना बाबू? 27। आपको नहीं लिखने का मन होना तो बीच में डॉट डॉट कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रांत के सभी अवयवों का प्रतिबिंब स्वप्रांत में अलग अलग बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इसका मतलब कि एकाएकी है। लेकिन स्वप्रांत का अवयव 2 प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए अक्षादक नहीं है। आएगा नहीं आएगा? लिखते हूँ, डायरेक्ट लिखेंगे। और चूँकि प्रांत के सब प्रत्येक अवयव ना बाबू, सभी नहीं लिखते, प्रत्येक लिखते हैं। प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब, अवयव का प्रतिबिंब, अवयव का प्रतिबिंब स्वप्रांत में अलग अलग ऊपर आ जाओ बाबू, बनता है। अतः एफ एकाएकी है। एफ क्या है बाबू? एफ एकाएकी है। ये पहला बना कि नहीं बना? पुनः देखो बाबू, स्वप्रांत का अवयव 2, स्वप्रांत का अवयव 2 प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। अतः एफ अक्षादक नहीं है, अक्षादक नहीं है। नीचे भी डालो बाबू। इसलिए क्या निष्कर्ष निकला? एफ, इसलिए एफ एकाएकी है, एकाएकी है, लेकिन
आच्छादक नहीं है, लेकिन आच्छादक नहीं है। आया कि नहीं आया? इनसे मिला लो, एक आएगी लेकिन आच्छादक नहीं है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट और आज का लास्ट, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट, इस पर माइंड को कंसल्ट करो। देख रहे भाई है, चुप। प्रांत भी यहाँ जेड है और स्वप्रांत भी जेड है, तो ये बन गया प्रांत और ये बन गया स्वप्रांत। जेड है ना, -1 0 + 1, -1 0 + 1। देख बाबू समझो, जब -1 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस मैंने माइनस में इसका मान आ जाएगा। जब 0 रखोगे तो मान इसका 0 में आ जाएगा। जब मान रखोगे 1 में तो 1 का क्यू का मतलब 1 ही आ जाएगा, आएगा ना? ऊपर -2 तो रख सकते हैं, -2 का क्यू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस में माइनस, लेकिन 8 आएगा, माइनस में 8। 2 रखोगे ना तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, और यहाँ जो भी मान रखोगे इसका क्यू आएगा। है तो लाइन से है ना, लेकिन इसमें छूट रहा अभी बाबू, -2 डॉट 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 छूट रहा है, इहो 2 डॉट 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 छूट रहा है। क्या समझा तुमने यहाँ तक? यहाँ तक आपने क्या समझा? तो यहाँ तक समझ में आ रहा है कि प्रांत के सभी अवयव का प्रतिबिंब स्वप्रांत में अलग अलग बन रहा है। इसका मतलब एक ही है, लेकिन स्वप्रांत में -2 -3 चाहे के बाद -9 -10 -11 चाहे माने ये किसी भी प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। माने इसको बोल देंगे जेड, इसको भी बोल देंगे जेड, और जेड टेंड्स टू जेड। अरे यार समझो ना, प्रांत के सभी अवयवों का प्रतिबिंब स्वप्रांत में अलग अलग बन रहा है ना, इसका मतलब एक ही है। लेकिन स्वप्रांत का अवयव -2 प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए आच्छादक नहीं है। या -3 नहीं है, आच्छादक नहीं है। या -4 पर भी बना सकते हो, चाहे -9 पर -10 भी बना सकते हो। यहाँ भी 1 2 3 4 10 11 12 13 पर बना सकते हैं, ठीक है ना? लिखेंगे क्या बाबू कि चूँकि प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब, प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सहप्रांत में नीचे जा बाबू अलग अलग बनता है, अलग अलग बनता है। अतः F एकाएकी है, F एकाएकी है, लेकिन एकाएकी छोड़ दो, ठीक है ना? आच्छादक चलो बाबू। पुनः प्रांत का अब स्वप्रांत का -2 प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए आच्छादक नहीं है। लिखेंगे पुनः प्रांत सहप्रांत ना जी, पुनः सहप्रांत का अवयव -2 प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, का प्रतिबिंब नहीं है। अतः क्या बाबू F आच्छादक नहीं है, इसलिए निष्कर्ष क्या निकल गया बाबू? इसलिए F एकाएकी है, F एकाएकी है, लेकिन आच्छादक नहीं है, लेकिन आच्छादक नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए आपका आंसर कंप्लीट। चलो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो इस प्रकार अंत में मैं यही बोलूँगा कि हम लोगों ने आज प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 के संपूर्ण हल हम लोगों ने कंप्लीट किया।
देखिए, आपको अधिक से अधिक प्रश्नों का हल बेहतरीन ढंग से सीखना चाहिए, जानना चाहिए, घर पर अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना चाहिए। आपके भी जीवन में काफ़ी अद्भुत आपको अपॉर्चुनिटी मिला है, चाहे मैथमेटिक्स हो या केमिस्ट्री हो। आप लोग एक जगह काफ़ी मैंने उत्साहवर्धक पढ़ाई कर पा रहे हैं, अपनी संपूर्ण तैयारी कर पा रहे हैं। ऐसे मौके जो मिलते हैं जीवन में बार बार नहीं मिलते हैं, ऐसे मौक़ों का यूज करना चाहिए और मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री दोनों की अद्भुत तैयारी आपको बेहतर से बेहतर तरीके से करनी चाहिए।